जय सिया राम। हरिओम। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2024, 74वां गणतंत्र दिवस जो कर्तव्य पथ पे होगा, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, जहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति प्रतिमा स्थापित हुई है, उस कर्तव्य पथ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का परेड होगा। द वुमेन कंटिजेंट ओनली, सिर्फ स्त्रियां ही भाग लेंगी, महिलाएं ही भाग लेंगी कर्तव्य पथ पर 74 में गणतंत्र दिवस परेड में, झांकी में, परफॉर्मेंसेज में सिर्फ महिलाएं भाग लेंगी। नारी सशक्तिकरण दिखाना है। पिछले कुछ सालों से 2015 में शुरू हो गया था नारी शक्ति का प्रदर्शन, धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब यह डिफेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से सबको ये नोटिस भेजा है, आर्मी को, डिफेंस को, नवल को, कि भैया इस बार जो है किसी भी छोरे वोरे मूछ वाले चिकने नहीं चाहिए, कोई भी आर्मी अफसर नहीं चाहिए, कोई भी कर्नल ब्रिगेडियर नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ महिलाएं और महिलाएं होंगी। सेनाओं में थोड़ी सी ये भी जब मीटिंग सीटिंग हुई है, सब भी बात हुई कि भैया एक तो बात है, इतनी तो हमारी कैपेसिटी है नहीं, अभी तो इतनी महिलाएं भर्ती हुई नहीं है कि पुरुषों को पूरा का पूरा एग्जिट दे दें, उन्हीं के हाथ में दे दें। मतलब कि जो कुछ कोर हैं, जैसे कि टैंक्स हैं, वो कॉम्बैट जैसी चीज़ें हैं, इस सब पे महिलाएं नहीं हैं आज भी, लेकिन बाकी हर जगह तो हैं। वो हवाई जहाज उड़ाने से लेके इधर उधर, सियाचिन में भी एक आध डिप्यूट हो गई है ना, चीन के बॉर्डर पे भी हो गई है, तो हैं महिलाओं के साथ। तो ये अमृत काल है, ये एक आज़ादी का अमृत काल है, तो स्त्री का काल है। वो जो मंथन हो रहा है अमृत का, उसमें से जो विष है वो पुरुष ही है, जिसे निकाल के फेंका जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उसको चलो, वो जो हमारे इष्ट देव शंकर ने जब पी डाला विष का प्याला, तो विष जो था वो समुद्र मंथन से निकला था, हमारे शंकर ने उसको गले में डाला और नीलकंठ कलाए, क्योंकि नीचे जाता तो ख़त्म हो जाते गर्दन में। तो वो जो विष है पुरुष नाम का, उसको तो बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म तो उसी से मिलेगा, नहीं तो सारी स्त्रियाँ बूढ़ी होकर मर जाएंगी, ये सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। स्त्रियों के लिए पुरुष जो कहाँ से पैदा होगा? अभी तक तो मैं मशीन से, खिलौना से, तो फिर वो आनंद की बात होगी सिर्फ। अब डॉल जो है, जो स्त्रियों का डॉल आजकल देखते हैं, तो पुरुषों का भी बहुत ऑर्गेन्स मिलते हैं, तो वो सबसे तो क्या है कि प्राकृतिक नहीं, आनंद के स्रोत हो सकते हैं। साइकोलॉजिकली बीमार लोग होते हैं, लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं, बहुत सारा आनंद में भी होते हैं, एक ऐसी भी चलेगा। लेकिन जो सृष्टि है, जो अभी मतलब वो जो अपने जज साहब हैं, फूड़ा चंद्रचूड़, हमें नाम नहीं याद रहता है, CJI हैं, न्यायाधीश चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, हाँ DY चंद्रचूड़ जो हैं, वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट न मैन है न वुमेन है। पागल का जर, एब्सोल्यूट आप लोगों को कह रहा हूँ, वो तो महान आदमी है। एब्सोल्यूट मैन और वुमेन नहीं होते हैं, तो ये क्या हो रहा है 26 जनवरी को परेड में? सिर्फ औरतें होंगी 74 में गणतंत्र दिवस परेड में, कर्तव्य पथ पर एक भी पुरुष नहीं होगा। तो जाहिर है ये चीज़ें जो ऊपर से आई हैं तो नीचे तक जाएगी ना। अब भारत के विभिन्न राज्यों से झांकियाँ आती हैं, उसमें भी सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए। स्काउट्स आते हैं, NCC वाले आते हैं, स्कूलों के बच्चे आते हैं, रंग बिरंगे झंडा लेके आते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, अपनी सांस्कृतिक झांकियाँ दिखाते हैं, तो इसमें हर जगह सिर्फ महिलाएं होंगी। तो ये मानसिक रूप से दिवालियापन है, या पागलपन है, या बीमार है, या इलाज की ज़रूरत है? ये हासिल क्या करना चाहते हैं कि सिर्फ महिलाएं का क्या मतलब है? महिला उत्थान मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट ए वर्ल्ड विदाउट ए मेन। तो 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर सिर्फ स्त्रियां ही होंगी।
वो अभी तक नहीं आई है खबर कि जो ऑडियंस होंगे उसमें सारी स्त्रियां ही होंगी या उसमें पुरुष भी, देखने के लिए पुरुष भी शामिल होंगे या नहीं। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब वो चुनाव लड़ने के लिए आए तो अचानक से इनकी पत्नी को लेकर के शोर शराबा शुरू हो गया, है ना। मैं तो उनका भक्त रहा हूँ बहुत शुरू से, तो मैंने कहा कि भैया एक आदमी उठ के खड़ा हुआ है राष्ट्र हित में, राष्ट्र को झुकने नहीं देगा, ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं। अगर इसने अपनी पत्नी को कभी किसी स्टेज में छोड़ा और अपने को देश के लिए समर्पित किया तो बुरा क्या है। मतलब मोदी जी ने अगर इनकी जो शादी हुई, जब भी हुई, जिससे भी वो हैं अभी बातचीत करती हैं, उनके बहुत सारे बाइट्स मेरे पास हैं जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, तो उस मोदी जी को कितनी आलोचनाएं झेलनी पड़ी कि ये वुमेन चीटर है, ये वुमेन हेटर है, ये दिस है, ये दैट है। लेकिन मोदी जी ने खुद को साबित किया है, करते रहे हैं कई तरीके से कि जो औरतें जो हैं उसके विकास के लिए वो सही में एब्सोल्यूट मैन हैं, चाहे ये माने ना माने चंद्रचूड़ जनाब, ठीक है। एब्सोल्यूट, देयर इज नो एब्सोल्यूट मैन और वुमेन जो है वो जो कहते हैं देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैन एंड वुमेन, तो उसको देख लेना चाहिए कि एब्सोल्यूट मैन अगर धरती पे कोई है तो वो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा का पूरा गणतंत्र दिवस डेडिकेट नहीं किया महिलाओं के नाम। डेडिकेशन इज अ वेरी स्मॉल थिंग्स। रिप्रेजेंटेशन, इनवाइटेशन, पार्टिसिपेशन इज ओनली टू वुमेन कंटिजेंट। छोटी बात है क्या? दुनिया में किसी देश में अगर कभी ऐसा हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। मर्द हैं, पुरुष हैं, यू आर सब्जेक्ट टू बी जेल्ड, टू बी थ्रैश्ड, टू बी लूटेड। जो एक्सटॉर्शन किससे करेंगे? तो मर्द है ना, घरवाली है, फिर भी मैरिटल रेप लग सकता है आपके ऊपर। कानून बना रहे हैं ना। और एब्सोल्यूट मैन वुमेन नहीं है तो भैया काहे के लिए? भैया कोई एब्सोल्यूट नहीं है, जैसा मान तो लो। दोगलापंथी क्यों? एक तरफ कहते हो देयर इज नो एब्सोल्यूट मैन, देयर इज नो एब्सोल्यूट वुमेन, दूसरी तरफ कहते हो कि औरतों को ये अधिकार होनी चाहिए, उसके कंसेंट के बिना उसको छू भी नहीं सकते, व्हाट एवर हैं। उसके सेक्सुअलिटी पे बात करने लग जाते हो। इफ सी इज मैरिड डजंट मीन के सी इज, मतलब घर वाला उसका ऑनर है, उसकी सेक्सुअलिटी का, ये सब बोलते रहते हो ना। वही आर्मी वाले ने एडल्टरी को अपने यहाँ रहने दिया है कि नहीं? कहता कि नहीं हमारे यहाँ तो रहेगा। आपने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। एडल्टरी इज नॉट ए क्राइम नाउ। एक था। अरे और जज साहब आप लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बच्चा किसी और का भी है शादीशुदा ज़िंदगी में तो उसका DNA टेस्ट नहीं कर सकते, वो उससे हैमर होता है माइंड बच्चे का, हैं। मतलब कि परिवार को तोड़ने का, स्त्री पुरुष के संबंधों को। अरे भैया ये जंगल में भी जो एनिमल्स होते हैं उनके भी आचार होते हैं, सूचिता होती है। कोई भी कहीं नहीं भाग जाते हैं, वहाँ भी ग्रुप होता है, वहाँ भी समूह होता है। और मैन इज ए सोशल एनिमल इसीलिए कहा गया, चाहे अरस्तु नहीं कहा हो, इसीलिए कि जंगल से बाहर आकर के हमने अपने लिए नियम बनाए, कानून बनाए, समाज बनाए, रीति बजाए, रिवाज बनाए, अपने संस्कार को डेवलप किया, क्योंकि हम इंसान हैं, आदमी हैं। उसी को ख़त्म करने पर लग गए। मतलब डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट ए वर्ल्ड विदाउट ए मैन। क्या है ये? आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी कोई बहुत सारे तथ्यों के साथ में नहीं आया, डाटाज के साथ नहीं आया। मैं सिर्फ अपने रिएक्शन देने के लिए आया हूँ कि 74th गणतंत्र दिवस में, 74 में गणतंत्र दिवस पे सिर्फ महिलाएं ही परेड में भाग लेंगी, झांकियां में भाग लेंगी, परफॉर्मेंसेज में भाग लेंगी। ये 2024 का गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस औरत के लिए, औरत द्वारा होगा। और एब्सोल्यूट जो मैन है प्रधानमंत्री, वो औरतों की शक्ल में उस दिन दिखने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेकअप करके ही सही, एक एग्जाम्पल तो उनको क्रिएट करना चाहिए ही, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम्पल के बाद वो दाढ़ी उड़ी में आके के खड़े हो जाएंगे तो अजीब सा लगेगा। चलिए आप सबको जय सिया राम, हरिओम।